अरे बसाए दई सुंदर नगरी नारद के मार्ग में, बसाए दई सुंदर नगरी नारद के मार्ग में, बसाए दई सुंदर नगरी नारद के मार्ग में। बसाए दई सुंदर नगरी नारद के मार्ग में, बसाए दई सुंदर नगरी नारद के मार्ग में। नारद के मार्ग में, हाँ नारद के मार्ग में, नारद के मार्ग में, हाँ नारद के मार्ग में, बसाए दई सुंदर नगरी नारद के मार्ग में, बसाए दई सुंदर नगरी नारद के मार्ग। जय हो। भगवान की माया ने सुंदर नगर बसा दिया और उसमें क्या हो रहा है? शील निधि राजा नगरी का, शील निधि राजा नगरी का, स्वयंवर था उसकी पुत्री का, स्वयंवर था उसकी पुत्री का। राजा शील निधि नामक जो हैं उनकी बेटी का स्वयंवर है। अचानक सब कुछ हो रहा है, भगवान की माया है। और इतनी सुंदर कन्या जैसे स्वर्ग लोक से उतरे नारद के मार्ग में, बसाए दई सुंदर नगरी नारद के मार्ग में। नारद जी को खबर लगी कि स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ने सोचा अच्छा हमें तो कोई मतलब है नहीं, हमने तो कामदेव को जीत लिया है, अब क्या ही आवश्यकता है हमें विवाह की। लेकिन हाँ देखने में क्या जाता है, देख लेते। और देखो ये आंखें फूट जाएं तो कोई वासना कोई झंझट न रहे। हाँ पहला मार्ग तो इन आंखों से ही मिलता है। और लोग यही कहते हैं अच्छा देखने में क्या लगता है, क्या दिक्कत है देखने में, देख लो एक बार। लेकिन जिसने देखा एक बार वो फिर कैसे दूर हो सकता है। नारद जी ने सोचा देख लें। ये वासना कई प्रकार से प्रवेश करती है हमारे अंदर। आंखों से यदि गलत दृश्य देख लिया तो भी वासना प्रवेश करेगी। कानों से संगीत अगर गलत सुन लिया, अच्छा तमाशे में जाओ और कहो जय सिया राम बोलो, नहीं बोल पाए, अरे वो माहौल ही नहीं है। कानों से गलत संगीत सुना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। गंध यदि
सुगंध जो आ रही है, यदि दुर्गंध आपको लग गई तो नाक के द्वारा भी प्रवेश हो जाता है। नारद जी गए, खबर लगी दरबार में आए, खबर लगी दरबार में आए, खबर लगी दरबार में आए, खबर लगी दरबार में आए। नारद जी ने आसन पाए, नारद जी ने आसन पाए। जैसे ही नारद जी ने देखा आसन पड़ा है, राजा ने सम्मान किया, तुरंत अपनी कन्या को बुलाया। अरे प्रभु आप आए, आप मेरी बेटी का हाथ देखिए। और जो नारद जी ने उस कन्या को देखा, लखे रूप हृदय में उतरे, नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में। नारद जी दरबार में आए, उस कन्या को, विश्व सुंदरी को देखा तो देखते ही रह गए। राजा ने कहा महाराज मेरी बेटी का हाथ देखिए, और इसका स्वयंवर है, इसका होने वाला पति कैसा होगा, कौन होगा, कैसे आचरण का होगा, क्या बताइए। अब नारद जी कन्या का हाथ तो ऐसे हाथ में लिए हैं, लेकिन देख रहे हैं उसके मुंह की तरफ। अच्छा बताओ, हाथ देख रहे और मुंह की तरफ नजर है तो क्या सही देख पाएंगे? अच्छा, कन्या की हाथ की रेखा तो बता रही है ये माया है, माया तो मायापति की होती है। मतलब ये माया भगवान विष्णु की है और भगवान ही इसका वर्ण करेंगे। लेकिन नारद जी की बुद्धि खराब है। नारद जी ने समझा कि इसका विवाह उसी के साथ होगा जो भगवान विष्णु के जैसा होगा, और इसे पाते ही स्वयं भगवान विष्णु के समान हो जाएगा। उल्टा समझ में आ रहा है। लेकिन ये कन्या तो उसी को माला पहनेगी जो सुंदर हो। अच्छा हम तो इतने सुंदर हैं नहीं, क्या करें, भगवान के पास चले। अच्छा देखो, कल तक अभी तक जो प्रचार कर रहे थे कि हमने कामदेव को जीत लिया, वो कोई रोक रहा था फिर भी नहीं रुक रहे थे, है? हमने कामदेव को जीत लिया और अब सोच रहे हैं कि ये कन्या कैसे प्राप्त हो। इसलिए भक्तों, जगह समय देख करके हमें अपने आप को समय में ढालना चाहिए। जहां हम जा रहे हैं वहां माहौल कैसा है, यदि माहौल सही नहीं है तो वहां जाना ही नहीं चाहिए। नारद जी जब गए थे तो वहां ये सोच करके नहीं गए कि हम विवाह करेंगे और उस कन्या को वर्ण करेंगे, ऐसा नहीं। वो तो केवल देखने गए। नारद जी तुरंत वापस हुए। अच्छा भगवान समझ गए, नारद जी आ रहे हैं। भगवान ने कहा अरे नारद जी अभी तो तुम आए थे और वापस